अगर ये सब हम कंसीडर करेंगे तो ये जो मेंटल हेल्थ विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन है, तो ऐसी कुछ बीमारियां भी है जो सिर्फ वुमेन्स में पाई जाती है, मतलब जो बायोलॉजिकल है, हार्मोनल है, ये जो एक अलग ये है, तो उसका कुछ रिजल्ट है जिसकी वजह से कुछ बीमारियां है, मानसिक बीमारियां है, वो वुमेन्स में ज्यादा तरह से पाई जाती है या फिर वुमेन्स में ही एक्सक्लूसिवली पाई जाती है? तो जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ कुछ हार्मोनल इवेंट्स है, सो क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली औरतों में होते हैं, महिलाओं में होते हैं, तो इसलिए बीमारियां जो उनसे रिलेटेड है वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ही आप कह सकते हो। तो एक जो बीमारी है वो है पीएमएस, जो कि बहुत ही कॉमनली हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इसमें ये बीमारी बेसिकली, इसे बीमारी नहीं कह सकते बट इसका एक सीवियर फॉर्म होता है जिसे हम पीएमडीडी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो ये यूजुअली पीरियड्स के एक हफ्ते पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि मूड स्विंग होना, इरिटेबिलिटी होना, आलस आना, नींद ठीक से नहीं आना या बहुत ज्यादा नींद आना, भूख या तो कम हो जाना या ज्यादा हो जाना। साथ में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जैसे बॉडी पे सूजन आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, दुखना। सो इस तरह से ये जब सिम्टम्स शुरू होते हैं पीरियड के पहले और पीरियड के शुरू होने के बाद वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं, या पीरियड्स के शुरू होने के 1-2 दिन में। तो ये एक साइक्लिकल सिंड्रोम है जो कि हर मंथ के साइकिल में हम ये सिम्टम्स देखते हैं। तो इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या इसका जो सीवियर फॉर्म है उसको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया कहते हैं, और इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये एक चीज है जो कि एक्सक्लूसिवली औरतों में होती है। और पीएमएस काफी कॉमन होता है, 20 से 30% महिलाओं में होता है, बट पीएमडीडी थोड़ा रेयर है, तो 5 से 8% महिलाओं में फिर भी ये देखा जाता है और इसे ट्रीटमेंट एंटी डिप्रेसेंट्स की जरूरत पड़ती है। और एक जो बीमारी है जो यूजुअली हम जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये हम आफ्टर चाइल्ड बर्थ देखते हैं या आफ्टर मिसकैरेज। तो विद इन 4 वीक्स अगर पेशेंट डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर पेशेंट को आने लगे तो हम उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें जैसे उदास रहना, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होना, बहुत ज्यादा रोना या बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आना, होपलेस फील होना, सुसाइडल थॉट्स आना, खुद की केयर नहीं लेना, बच्चे की केयर ठीक से नहीं लेना। और सो ये जो सिम्टम्स है जब ये पोस्टपार्टम पीरियड में आते हैं यानी कि बच्चा होने के बाद, तो उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। और ये भी काफी कॉमन है एक्चुअली, 10 to 15% औरतों में पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। और एक एंटिटी है जो कि यही पीरियड में होती है, जो कि है पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये थोड़ा सीवियर फॉर्म है और ये फॉर्चुनेटली रेयर है। तो 1000 डिलीवरीज में से 1 से 2 केसेस आते हैं जो कि पोस्टपार्टम साइकोसिस के। और इसमें पेशेंट्स को साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं जिसे मेनली 2 सिम्टम्स हम साइकोटिक सिम्टम्स बोलते हैं, जिसको डेल्यूजन और हैलुसिनेशन। तो डेल्यूजन यानी कि शक होना कि कोई मुझे मार देगा, मेरे खाने में जहर मिलाया है, कोई मेरे बारे में ही बात कर रहा है, इस तरह से। तो ये सारे भ्रम होना। या फिर हैलुसिनेशन, जिसमें कि ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो और किसी को सुनाई नहीं देती, सिर्फ पेशेंट को उसका भ्रम होता है। तो ये साइकोटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, ये काफी सीवियर होता है। तो इसमें महिला की सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है और ज्यादातर महिलाओं को एडमिट करके ही ट्रीट करना पड़ता है। और एक एंटिटी है जो यही पीरियड में होती है, बट हम इसे मानसिक बीमारी एज सच नहीं बोलते, बट ये इम्पोर्टेंट है इसे पहचानना, और वो है पोस्टपार्टम ब्लूज। तो ये इसमें भी 2 से 3 हफ्ते के लिए पेशेंट डिप्रेस्ड लगते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं या चिंतित होते हैं या उनको नींद ठीक से नहीं आती है, बट ये एक 2 से 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है और ये इतना सीवियर नहीं होता, बट ये कॉमन बहुत होता है। सो 50 to 70% औरतों को ये हो सकता है पोस्टपार्टम ब्लूज। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है सोसाइटी में कि बच्चा हुआ है तो महिला बहुत खुश होनी चाहिए, उसे बहुत इस चीज का आनंद होना चाहिए कि मैं माँ बन गई हूँ, ये वो। तो इसीलिए
आप सोच सकते हैं कि अगर ये इतना कॉमन है तो काफी महिलाओं को ये इसका सामना करना पड़ता होगा, विच मीन्स दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी अपेरेंटली वेरी हैप्पी, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल है। आपके बायोलॉजिकल बहुत चेंजेस आते हैं बॉडी में, बच्चे होने की वजह से एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और कई बार सोशल सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, तो इट इज वेरी नेचुरल। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि नहीं आपको बहुत खुश रहना है, और कभी कभी महिलाएं खुद सोचती हैं कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे मुझे दुख क्यों महसूस हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट। और तीसरा जो है, जो हमने बात किया कि मेनोपॉज, तो ये भी एक इवेंट है जिसके इर्द गिर्द डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स काफी महिलाओं को पता रहते हैं कि हॉट फ्लैशेस आते हैं जिसमें बहुत गर्मी, पसीना छूटने लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, इस प्रकार से। इसमें मानसिक सिम्टम्स भी आते हैं, तो जैसे घबराहट होना, या डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। और बेसिकली इससे भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जो बीमारियां हैं जो कि महिलाओं में एक्सक्लूसिवली हम लोग देखते हैं। एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो हमने जिसकी बात की, वो पुरुषों में भी पाया जाता है। सो उसको जिससे को पैटर्नल डिप्रेशन बोलते हैं, बट ये थोड़ा महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में कम होता है, बट इट्स ऑल्सो देयर इन फादर्स। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की डिप्रेशन, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये दोनों भी बीमारियां महिलाओं में 2 गुना ज्यादा होती है पुरुषों से। तो ये बहुत कॉमन होती है महिलाओं में। दूसरी एक बीमारी है जो कि प्रिडोमिनेंटली, मतलब बहुत ज्यादा इसके पेशेंट्स फीमेल रहते हैं, वो है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, हम लोग यूजुअली उसको एनोरेक्सिया कहते हैं। ये यूजुअली यंग लड़कियों में, टीनेजर्स या अर्ली 20s में पाया जाता है, जिसमें कि औरतों को एक बॉडी इमेज डिस्फंक्शन हो जाता है, जो अपनी खुद की बॉडी, उन्हें लगता है कि वो बहुत ही उनका वेट बहुत ज्यादा है, वो बहुत मोटे हैं, तो वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, या खाना बहुत कम खाते हैं, या खाना खाने के बाद उल्टी कर देते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स जब होते हैं तो उसे हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाओं में होते हैं, क्योंकि 85 to 95% पेशेंट्स आर फीमेल। उसके अलावा जो पीटीएसडी नाम की बीमारी है, वो महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये ट्रॉमा के बाद होने वाला डिसऑर्डर है। यानी कि कुछ हिंसा या कुछ घटना ऐसी हो जो कि बहुत ही आपके लाइफ को इम्पैक्ट करे, उसके बाद ये डिसऑर्डर होता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, मे बी बिकॉज महिलाओं में जो पर्सनल ट्रॉमा है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कि पर्सनल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इस तरह से। और डिमेंशिया, एक्चुअली जो अल्जाइमर्स टाइप का डिमेंशिया है, वो महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इस तरह से हाँ, कुछ कुछ बीमारियां ज्यादा महिलाओं में प्रिडोमिनेंटली हम देखते हैं।